आज मैं आपके साथ ढेरों ढेर मटरों को महीनों तक महफूज करने का निहायत आसान तरीका शेयर करूंगी। तो इससे आपके मटर ना तो खराब होंगे, ना ही इनके जायके में फर्क आएगा और कलर भी बरकरार रहेगा। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। और इसके साथ ढेरों ढेर मटरों को आप लोग मिनटों सेकंडों में किस तरीके से छील सकते हैं वो भी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ कुछ ऐसी अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग टिप्स शेयर करूंगी जो न सिर्फ आपके हजारों रुपए की बचत करेगी बल्कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगी। तो आज की वीडियो में शेयर की तमाम टिप्स एक से बढ़कर एक है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जो आज आपके होश उड़ा देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है मेरी इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्त है जिससे आपके बेशुमार टाइम की बचत होगी और औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल जो होगी वो आसान हो जाएगी। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह का मिठाई का खाली डब्बा लेना है जो कि अक्सर हमारे घरों में पड़ा ही होता है। बस आप लोगों ने करना है कि चाहे तो इसका केप ले लें या फिर अक्सर हमारे घर में जैम आते हैं तो उसके ऊपर भी इस तरह के ढक्कन लगे हुए होते हैं। तो जब भी आप लोग कैंडल चलाते हैं तो अक्सर क्या होता है, मोम पिघल के सारा फर्श पे गिर जाता है और फर्श गंदा हो जाता है और फर्श को साफ करना भी बेहद मुश्किल काम होता है। अगर छुरी के साथ करते हैं तो स्क्रचेस पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग कैंडल चलाएंगे ना तो सारा का सारा मोम इस ढक्कन में जाएगा और आपका फर्श भी गंदा नहीं होगा। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्त है जिससे आपके हजारों रुपए की बचत होगी। आप लोगों ने करना है कि वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग बहुत सारी ग्रोसरी करके आते हैं तो बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं खुले रखते हैं। तो अक्सर क्या होता है उनमें से चूहे के नाम मुंह मार लेते हैं, यहाँ पर सामान गिर जाता है तो इससे हमारे हजारों रुपए का नुकसान होता है। तो जब भी आप कोई पैकेट्स को खुला रखते हैं तो इस तरीके से बंद करके रखा करें। फटाफट से आप लोग उसे सील कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारी हेयर पेन्स होती हैं तो इस तरीके से आप लोग लगा देंगे तो आपका पैकेट बहुत ज़्यादा टाइटली बंद होगा। आप लोग देख सकते हैं कस्टर्ड्स में से बिल्कुल भी निकल नहीं रहा। आप लोग जितने चाहे पैकेट्स को सील कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीका है। और जो पैकेट्स को आप लोग टेयर तरीके से काटते हैं आप लोग इसे भी सील कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है कि इसे फोल्ड करना है, देन आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देनी है इस तरीके से हेयर पिन। तो ये टिप जो है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वर्किंग है। तो आपने मस्ट ट्राई करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ पत्ते के खाली डब्बे का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप लोग इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि पत्ते के डब्बे को उल्टा करना है और इस तरीके से इसे खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोगों ने करना है कि सीजर के साइज की कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये टिप बहुत सा काम आने वाली है। बस वीडियो पे आपने फोकस बना के रखना है। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कटिंग करनी है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो अब आप लोगों ने करना है कि बीच में कट लगाते जाना है जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से सारी की सारी स्ट्रिप्स को तैयार कर लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, लड़कियां हो या फिर लड़के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब स्टडी करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि कौन से सफ़े पे उन लोगों ने क्या नाम है टेस्ट याद किया था और जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो सफ़ा उन्हें मिलता ही नहीं है। या फिर आप लोग बुक को रीड करते हैं या फिर एमसीक्यूज याद करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेज नहीं मिलता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि जब भी कोई आपने सबक याद करना है उसके बाद आप लोगों ने करना है कि टेस्ट को याद करने के बाद बीच में आपने रखनी है स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से आपको आपका पेज फटाफट से मिल जाएगा। बार बार पेज को पलटाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको टाइम को ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से अपने कामों को आसान कर सकते हैं। 2 से 3 स्ट्रिप्स लगा दें, चाहे 4 लगा लें। तो है ना बहुत ही वंडरफुल सा आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर लड़कियां जो है वाटर प्रूफ मेकअप का इस्तेमाल तो करती हैं लेकिन मेकअप को रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर का भी इस्तेमाल करती हैं जिसमें हमारे बेशुमार पैसे लग जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि आज के बाद किसी मेकअप रिमूवर की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ना ही किसी लोशन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे। तो बस आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा लेने कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है और मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। चाहे आपकी वाटर प्रूफ लिपस्टिक हो, वाटर प्रूफ आपका क्या नाम है कोई भी मेकअप हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे मस्कारा हो, लाइनर हो, सब चीज़ें आपकी इससे रिमूव हो जाएंगी। कोई भी मेकअप आपने लगाया हो मिनटों सेकंडों के अंदर क्लीन हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है, चाहे आपके फेस पे मेकअप लगाओ, हैंड्स पे लगाओ। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि कॉटन लेनी है और कॉटन के साथ आप लोगों ने करना है कि इसे क्लीन करना है। तो अभी मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कितने अमेजिंग और कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं मेकअप जो है बिल्कुल 100% क्लीन हो चुका है, बिना फेस को वॉश किए, बिना किसी लोशन की और ना ही हमने किसी मेकअप रिमूवर का यूज़ किया। तो बिफोर एंड आफ्टर करके आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे जब भी मेकअप को रिमूव करना होता है मैं तो किसी मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करती, अपने बेशुमार पैसों को बचाती हूँ इस छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके। तो अंडे के वाले से अक्सर हमें अंडे की सफेदी चाहिए होती है या फिर जर्दी चाहिए होती है। तो किस तरीके से आप लोग मिनटों सेकंडों में इसकी जर्दी को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले लेना है कोई सा भी बाउल।
तो किसी भी कटोरी के ऊपर आप लोगों ने करना क्या, इस तरह का कोई भी चम्मच रखना है। यहाँ पे चावल वाला चम्मच भी ले सकते हैं और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अंडे को तोड़ के इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, अंडे की सफ़ेदी जो कि खुद ब खुद अलग हो जाएगी और जर्दी जो कि वो भी अलग हो जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, तो आपने भी इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करना है जब भी आपको अंडे की सफ़ेदी अलग करनी हो या फिर जर्दी अलग करनी है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी आसानी के सामने से अलग कर लिए। तो है ना बहुत ही वंडरफुल टिप। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। रबर बैंड का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर हमें सर्दियों में फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जब भी हम लोग बर्तन धोने होते हैं तो अक्सर हमारे बाजू जो होते हैं गीले हो जाते हैं और इस तरह के फैंसी ड्रेसेस जो होते हैं ना हमारे ख़राब हो जाते हैं, गीली हो जाती है इनकी बाजू, जिसकी वजह से हम लोगों को ठंड भी लग जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी। तो जब भी बर्तन आपने धोने हैं, बस छोटी सी टिप को आजमाना है, इससे आपकी बाजू जो कि बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। बस आप लोगों ने करना क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस ड्रेस के बाजू जो है कितने लंबे हैं, जिसकी वजह से अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो ये सारी की सारी बाजू जो कि पानी के अंदर डिप हो जाएगी और बाद में मुझे ठंड लग जाएगी। तो आप लोगों ने करना है, जब भी बर्तन धोना है सबसे पहले लेनी रबर बैंड और इससे आप लोगों ने करना है कि अपने बाजू के ऊपर चढ़ा देना है। तो जितना चाहे अपने बाजू को आप ऊपर कर सकते हो, इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का पेन भी नहीं होगा, क्योंकि ये रबर बैंड जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो जितना चाहे उतना आप लोग बाजू को ऊपर कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल की टिप है। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ इस तरह के रबर बैंड का इस्तेमाल करती हूँ। अगर इस तरह की रबर बैंड नहीं होती तो नॉर्मल वाला रबड़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, बाजू आपकी बिल्कुल भी गीली नहीं होती है और बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। तो आप लोगों ने इस टिप को लाजमी ट्राई करना, इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के मटर छीलने का ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी। मिनटों सेकंडों के अंदर मटर जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। बस इसके जनाब आप लोगों ने करना कि जितने चाहे मटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो मटर लिए। अब आप लोगों ने करना क्या, तो जब भी हम लोग मटर को इस तरीके से छीलते हैं, एक तो हमारी उंगलियां जो होती है बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, दूसरा हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो लग जाता है। तो आप लोग बिना किसी मेहनत के मटर को मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, तो सबसे पहले हम लोगों ने करना है किसी भी बाउल के अंदर लेना है पानी और पानी डालने के बाद आप लोगों ने करना है कि जितने मटर को आप लोगों ने छीलना है सारे के सारे मटर को इसके अंदर शिफ्ट कर लें और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि मटर को इस तरीके से वॉश कर ले ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी, डस्ट होगी, वो सारी की सारी निकल जाए। देन आप लोगों ने करना है कि दोबारा साफ सुथरा पानी लेना है और उसके अंदर मटर को शामिल कर लें। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, फ्लेम को ऑन करना है और मटर को अपने पकाना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, मटर के छिलके जो होंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद मटर के छिलके जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मटर होंगे ना हमारे 50% तक कुक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मटर जब आप लोग बनाएंगे आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और छिलके भी खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा मटर जो है खुद ब खुद निकल चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि जितने भी सारे के सारे मटर है ना वो फटाफट से निकल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी मटर आप लोगों को छीलने हैं सारे के सारे छील लें। देन आप लोगों ने करना है तो इस तरीके से ना आप मटरों को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। सारे के सारे मटर को निकाल लें। इसके बाद सादे पानी से वॉश करने के बाद किसी भी साफ सुथरे कंटेनर में डाल के आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं और महीनों तक आपके मटर जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ना तो इनका कलर चेंज होगा और ना ही इनके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो बहुत ही कमाल की टिप है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि मटर भी हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब आपको इसे पकाने के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप। अक्सर जब हम लोग गीले परात के अंदर आटा छानते हैं तो अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि परात के साथ आटा बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और उसे निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी यूनिक और इतनी ज़बरदस्त टिप दूंगी कि आज के बाद आपका आटा जो होगा परात के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और उसको निकालने के लिए आपको बेशुमार टाइम को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों ने करना है कि जब भी आटे को छाना है छोटा सा काम करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी परात को धोया है तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल। जी हाँ, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1/2 टेबल कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ ही अपने इसमें डालना है नमक। नमक और कुकिंग ऑयल का जो इस्तेमाल होगा ना आपके परात के ऊपर आटे को बिल्कुल भी चिपकने नहीं देगा। बहुत ही कमाल का है कि आपने लाजमी ट्राई करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से परात के ऊपर से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको मैं आटा छान के दिखाती हूँ। तो जब भी आपको गीले परात के अंदर आटे को छाना हो तो इस टिप को आपने लाजमी ट्राई करना है। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव रिजल्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही कमाल की टिप है। तो जब भी आपने आटा गूंदना है इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। इससे आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो कि वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के ब्रशेस के हवाले से, तो न्यू ब्रशेस को कुछ ही टाइम यूज़ करने के बाद ये कुछ पुराने से हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इन्हें वेस्ट में फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने करना है कि अक्सर हमारे विंडोज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है और इससे हम लोग चाहें ना बहुत ही बारीक बारीक जगहें होती हैं जहाँ से हम इनकी सफाई नहीं कर पाते। तो ये टीथ ब्रशेस जो होते हैं ना इतनी कमाल की सफाई करते हैं और बिल्कुल बारीक से बारीक जगहों से भी ना बहुत ही इजीली सफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपनी विंडोज़ की क्लीनिंग कर सकते हैं, डस्ट को क्लीन कर सकते हैं, आपके कामों को बेहद आसान बना देते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने यूजलेस समझ के इन्हें वेस्ट नहीं करना बल्कि अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना है।
तो मैं तो इस तरह के टूथब्रशेस को कभी भी वेस्ट में फेंकती नहीं हूँ, बल्कि किचन के कामों में यूज़ भी करती हूँ और साथ साथ इस तरह की साफ सफाई में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि विंडो जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रश के साथ। ना तो अब किसी कपड़े की जरूरत है, ना ही किसी चीज़ की जरूरत है, बस इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी चटनी के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और हाजमेदार चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए 1 गट्ठी पुदीना और 1 गट्ठी चाहिए धनिया, और इसके साथ चाहिए आपको एक खूबसूरत सा टमाटर और एक खूबसूरत सी हरी मिर्ची। और आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले धनिया को अच्छी तरीके से इसके पत्ते को अलग कर लेना है और पुदीने के पत्तों को निकाल के अच्छी तरीके से वॉश करना है और डंडियों को आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद हरी मिर्ची। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 3 से 4 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमें टमाटर को कट करके इसके अंदर शामिल करना है। तो आज मैं आपके साथ 40 बीमारियों का इलाज बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून जीरा, और साथ ही आपने शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसके साथ ही जाएंगे 2-3 जवे क्या नाम है लहसुन के। लहसुन जो होती है हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चटनी जो है ना हम लोगों ने अच्छी तरीके से ब्लेंड करनी है, और ब्लेंड करने के बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि 40 बीमारियों का इलाज है। आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करेगी, शुगर को कंट्रोल करेगी। तो अगर आप लोग वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको खट्टी डकारें आती है तो उसे ठीक करेगी, अगर आपको एसिडिटी है तो उसे सही करेगी। तो आप लोगों ने करना है कि 2 टेबल स्पून अनारदाना लेना है, उसे इस तरीके से साफ पानी के साथ वॉश कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि उसे कूट लेना है, और इस चटनी को अपने प्याली के अंदर निकालना है, और आपने इसमें शामिल करना है जो हमने अनारदाना कूट के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों का खाना हजम नहीं होता, आप लोग वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चटनी बहुत ही बेस्ट है। खाने के साथ आप लोगों ने 2 चम्मच चटनी का इस्तेमाल करना है। आपको इंतहाई भूख लगेगी और साथ ही साथ आपका खाना जो है मिनटों सेकंडों के अंदर हजम हो जाएगा। और चटनी का टेस्ट इतना लाजवाब है कि आपका दिल चाहेगा कि आप लोग इसे वैसे ही खा लें। बहुत ही मजे की चटनी है। आप लोगों ने करना है कि आज इस चटनी को बना के स्टोर कर लेना है। अगर आप इस चटनी को 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपने इसमें शामिल करना है 1 अदद नींबू का जूस। तो इससे आपकी चटनी जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगी, इसका कलर खराब नहीं होगा 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो इस चटनी को बना के फ्रिज में रख लें, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। तो एक बार आप लोगों ने चटनी को बना लिया तो यकीन जाने कि सब घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही मजे की चटनी है, तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। नेक्स्ट टिप जो है वो इतनी कमाल की होती है, जबरदस्त चीज, जिससे बेशुमार पैसों की बचत होगी। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरह के खाली डिस्पोजेबल डब्बे तो पड़े होते हैं, वेस्ट में पड़े होते हैं, हम लोग इनका यूज नहीं करते। तो इनका बहुत ही कमाल का यूज बताऊंगी, जिससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो अक्सर हमारे पास मेकअप रखने के लिए ना तो कोई मेकअप पर्स होता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम मेकअप को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं ना, इन्हें वेस्ट ना किया करें, बल्कि अपने मेकअप की चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज किया करें। इससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक तो आपकी कोई भी चीज़ नहीं घूमेगी, दूसरा जब भी आपको मेकअप करना होगा फटाफट से आप लोगों ने करना है कि उसको निकालना है और फटाफट से अपना मेकअप कर लेना है। तो मैं तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, और इससे आपके बेशुमार पैसों की बचत भी होती है, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ घूमती नहीं है और जहाँ मर्जी चाहे इसे रख सकते हैं और फटाफट से निकालें और मेकअप कर लें। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो है मेरी इतनी लाजवाब, इतनी शानदार सी कि आपके दिल को छू जाएगी। बस आप लोगों ने करना है कि रोज इलायची का इस्तेमाल करना। इलायची के बेशुमार फायदे हैं, आपकी मुंह की स्मेल को खत्म करती है, आंखों की रोशनी को तेज करती है, इसके साथ दिमाग को तेज करती है, सीने की तेजाबियत को खत्म करती है, खाने को फटाफट से हजम करती है। और जब भी आपको सीने में दर्द हो फटाफट से आपने 1 इलायची लेनी है और उसे चबा लेना है, फ़ौरन से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग से इसके रिजल्ट्स है, हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो सिर्फ इलायची ही नहीं बल्कि इसके छिलके बहुत ही काम की चीज़ है। बस आप लोगों ने करना है कि जब भी इलायची को खोलना है तो छिलकों को अपना चाय की पत्ती में शामिल कर दें। इससे आपकी चाय की पत्ती के अंदर इलायची की खुशबू आ जाएगी। जब भी आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय जो कि इलायची वाली बनेगी। तो बहुत ही शानदार टिप है। तो इस तरीके से छिलकों का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था कि एक लड़की मॉम इस तरीके से फर्श पे गिरा रही थी, उसे फटाफट से मेल्ट करके दिखा रही थी। तो सोचा मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए ताकि आपके साथ ये टिप शेयर की जाए। तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो जब आप लोगों ने करना है कि मोम इस तरीके से फर्श पे गिर जाए, उसके बाद आप लोगों ने डालना है इसके खूब गर्म पानी। जब गर्म पानी आप इसके अंदर डालेंगे तो फर्श के ऊपर से मोम पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके रिजल्ट्स मुझे 0% मिले। जब मैंने गर्म पानी डाला तो मोम बिल्कुल फर्श के साथ ही चिपका हुआ था, बिल्कुल भी नहीं मेल्ट हुआ। तो कभी भी आपने इस हैक को ट्राई नहीं करना, इसके रिजल्ट्स आपको 0% मिलेंगे। तो हमेशा आपके साथ वही टिप शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आएगी। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि औरतों के बहुत बड़े मसले का हल है। अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग जब भी कंघी करते हैं, कंघी करके हम लोग करते क्या है, ड्रेसिंग टेबल के साइड में बाल रख देते हैं। यहाँ पे कोई लड़कियाँ जो हैं इधर उधर फेंक देती हैं।
तो इस तरीके से होता है कि बाल कभी पैरों में आ जाते हैं, कभी इधर उधर जाते हैं, तो इससे भी सख्त गुनाह मिलता है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बालों को कभी बाहर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी जादू होता है। तो आप इस तरीके से पत्ती के डब्बे को हैंग कर देना है, और जब भी आप कंघी करते हैं तो इस तरीके से बालों को आपने लेना है और इस डब्बे के अंदर जमा करते जाना है। तो इस डब्बे के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, इससे अब एक तो मैस क्रिएट नहीं होगा, दूसरा आपके बाल भी महफूज रहेंगे। तो जब भी आपके बाल जमा हो जाते हैं तो यहाँ फिर आप लोगों ने करना है कि गमले की मिट्टी के अंदर से दबा देना है, या फिर आप लोगों ने करना है कि किसी पानी के अंदर बहा देना है। तो इससे आपके बालों का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो है ना शानदार टिप। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैदे में जलन, सीने की तेजाबियत और खाना ना हजम होने का मसला आज आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से 20 रुपए से 30 रुपए के अनारदाने ले आने। तो ये सूखा अनारदाना होता है जो कि मिनटों सेकंडों में आपके खाने को हजम करता है, आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको नींद सुकून की नहीं आती तो आप लोगों ने अनारदाने का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा अनारदाना लेना है और खाने के बाद चबा लेना है। इससे आपको बहुत ही अमेजिंग से इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका सीना अगर जल रहा होगा उसे भी सुकून मिलेगा और साथ से आपका खाना भी फौरन हजम हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो धनिया और पुदीने की चटनी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी हाजमेदार चटनी बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जूसर मशीन के अंदर अंडे के छिलके डालें और अपने बेशुमार पैसों की बचत करें। अक्सर क्या होता है जनाब, हमारा जूसर मशीन का जग होता है ना, इसके अंदर का जो ब्लेड होता है वो स्लो पड़ जाता है और फिर जूस नहीं बनता। तो बस आप लोगों ने करना है कि 2 से 4 अंडे के छिलके लेने हैं, तोड़ तोड़ के इसके अंदर शामिल करते जाना है। देन आप लोगों ने करना है कि 1 गिलास पानी का इसमें डालना है। इतने कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि 2 से 3 बार मशीन को चलाना है, और इससे आपके जूसर मशीन का जो ब्लेड होगा ना बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और फटाफट से जूस बनेगा, और इससे आपको इसे बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके बेशुमार पैसों की बचत भी होगी। तो है ना शानदार टिप। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक और साथ ही कर दें अपने प्यार से दूसरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मटर को आप लोग लंबे टाइम तक किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। महीनों तक आपके मटर जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, और ना तो इनके जायके में फ़र्क आएगा और ना ही इनका कलर ख़राब होगा। तो बस आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे मटरों को निकालना है, जितने चाहे उतने स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे मटरों को निकाल लिए। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, जिससे आपके मटर जो होंगे महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। बस आप लोगों ने करना है कि तो हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो फिर आप लोग सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे मटरों के ऊपर लगा देंगे, ताकि मटर जो है बिल्कुल भी जॉइंट ना हो, क्योंकि जब हम लोग फ्रीज करेंगे तो इनकी शाइन भी बरकरार रहनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि लेनी प्लास्टिक की बोतल, जो कि अक्सर हमारे घर में पड़ी होती है। बस आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे मटर को प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल देना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे किसी भी जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक की बोतल में यूज़ कर रही हूँ। इससे मटर जो होते हैं ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ना तो इनके अंदर नमी जाती है और ना ही ये ख़राब होते हैं। तो जब भी हम लोग को 2 से 3 किलो मटर को महफूज करना होता है, इस तरीके से महफूज करते हैं। थोड़े से मटर मैं महफूज करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है कि प्लास्टिक की बोतलों को भर लेना है। अगर आपके मटर ज़्यादा है तो बड़ी वाली बोतल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप लोगों ने इसे टाइटली बंद कर लेना है। देन आप लोगों ने इसे रखना है फ्रिज में। तो अक्सर हम लोग ढेर सारे मटर निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें महफूज करने का सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से अक्सर होता है कि मटर का कलर जो होता है ख़राब हो जाता है, या फिर इनके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन इस तरीके से आपके मटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो मटर को महफूज करने का पहला तरीका तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी मटर को महफूज करने के हवाले से। अगर आपके घर में प्लास्टिक की बोतल्स नहीं है तो आप लोग इस तरह की शॉपर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना क्या है, सारे के सारे मटर को शॉपर के अंदर ट्रांसफर कर लेना है, और इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से सील कर लेना है, ताकि नमी इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए, और इस तरीके से हमारे मटर जो है बिल्कुल फ्रेश रहे, ना तो इनका कलर ख़राब हो। तो यहाँ पे जनाब मैंने डाल लिया, जितने आपके पास मटर हो उतनी बड़ी छापर आप लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे फ्रीज कर लें, और इस तरीके से आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी मटर को महफूज करने के हवाले से, और बाकी टिप्स भी बहुत ही शानदार सी थी। तो कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलती जनाब अपलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।